क्वेश्चन दे आर सेइंग एक ट्रैक्टर है विच इज़ बेसिकली पुलिंग अ हैरो। तो हैरो एक प्लगिंग टूल होता है। तो दिस इज़ व्हाट समथिंग आई हैव शोन इन द फिगर कि ट्रैक्टर जो है वो किसको पुल कर रहा है, हैरो को। तो पुल कर रहा है यानी कि फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे हमने हैरो का मास कुछ m1 ले लिया है एंड ऑल्सो इसका इस प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a1 है। सो दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। देन फर्दर दे आर स्टेटिंग कि सेम ट्रैक्टर एक ट्रॉली पुल कर रहा है जिसका मास कुछ m2 है। तो लास्ट केस में मास m1 था बट अभी क्या है, मास m2 है। ओके, लास्ट केस में एक्सेलरेशन a1 था बट अभी क्या है बच्चा, a2 है। फाइन। एंड फर्दर एक बार और बोला कि यही ट्रैक्टर दोनों को साथ में लेके जा रहा है, मतलब मास 1 एज वेल एज मास 2 दोनों को साथ में लेके जा रहा है। सो दे आर आस्किंग कि इन दिस प्रोसेस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब तुमको फॉर्मूला की तरह एक टर्म ढूंढना है, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अंडरस्टैंडिंग। सो ये कुछ क्वेश्चन है, यानी कि बेसिकली तुमको जो फाइनल वाला प्रोसेस है उसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन बोला है। तो वी नो दैट फोर्स जो है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो ये फोर्स पर यूनिट मास हो जाए, फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा। सो नाउ व्हाट आई हैव हियर, एक चीज़ उसने ये भी बोला है विद द सेम फोर्स, यानी कि फोर्स जो है वो क्या है हमारे पास, सेम है। नाउ मास का क्या होगा, मास दो दो है। तो यानी कि फोर्स तुम्हारा एज इट इज़, बट मास की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, m1 प्लस m2। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि ये हो गया है, बट नहीं बच्चा, ये जो तुमने किया वो सही है, इट्स अ बेसिक फार्मूला। बट हमको इस बेसिक फार्मूला में एज पर द कंडीशन वाला टच भी देना है। यानी कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से मास क्या था, सेकंड कंडीशन जो है उसके हिसाब से मास क्या था। तो यानी कि फर्स्ट केस में तुम मास 1 निकालोगे, सेकंड केस में तुम मास 2 निकालोगे एंड फिर ले जाके हम इस फॉर्मूला में रख देंगे एंड विल गेट द आंसर। अंडरस्टैंडिंग। तो ये एज ऑफ नाउ मैं यहीं पे रखती हूँ, बट लेटर ऑन आई इरेज दिस। सो लेट स्टार्ट। सो दैट वाज जस्ट टू फिगर आउट कि हमको निकालना क्या है। तो एज यू नो कि फर्स्ट केस में फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ये मेरा फॉर्मूला है। फोर्स वही, मास की जगह पे m1 आ जाएगा, एक्सेलरेशन a1। तो अगर a1 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, f अपॉन m1। दिस इज़ द केस 1। फाइन। सेम चीज़ तुम करोगे सेकेंड केस में। फोर्स इज इक्वल्स टू वॉट, मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2। अगर a2 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, f अपॉन m2। गॉट इट। अब हम आते हैं फाइनल वाले एक्सेलरेशन पे। So the same formula is that, but again I'll write it so that you all are clear. No confusion is there. So now let's come to this. We have force is equals to mass times acceleration. Mass कितने हैं तुम्हारे पास, m1 plus m2 and into that acceleration, right? तो acceleration चाहिए ना बच्चा, तो ये हो जाएगा force per unit m1 plus m2। अभी m1 एंड m2 तुम लोगों ने निकाला है फर्स्ट वाले उसमें, कितना है फर्स्ट केस में, इट इज़ f अपॉन m1 एंड सेकेंड केस में हमारे पास f अपॉन m2, राइट। दिस इज समथिंग वी हैव। तो अब तुम क्या कर सकते हो, f एज इट इज़ ऊपर, नीचे वाले केस में ना यू कैन टेक अ कॉमन, व्हाट आई हैव ओवर हियर, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 एंड ये फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या आ रहा है, a इज इक्वल्स टू 1 ऊपर, नीचे क्या बच रहा है, 1 अपॉन m1, देन आई हैव 1 अपॉन m2। तो अभी हम इसको बहुत से लाइक विलिंग टू स्टॉप हियर ओनली, बट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1 एज इट इज़, इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ m1 इंटू m2। अभी ये सबसे जो नीचे टर्म है m1 इंटू m2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये किधर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। सो इट विल बिकम m1 इंटू m2
एंड डिनोमिनेटर में क्या है, m2 प्लस m1, जिसको तुम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, m1 प्लस m2. सो यहाँ से ये मेरा एक्सेलरेशन है, अंडरस्टैंडिंग. सो आई डोंट हैव अ स्पेस ओवर देयर, तो मैं इधर लिख रही हूँ देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना मिला, m1 इंटू m2 अपॉन दैट m1 plus m2. Getting it? So I hope the solution was clear. Still, in case you have any doubt, so you may reach to us. Yeah, just highlight your answer. Thank you so much.